नमस्कार। प्रदेश राज सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मन से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। खबरा की शुरुआत करा उन पे एक नजर डाला अमारता मुख्य खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन रा पूर्ण सत्र री बैठक ने करिया संबोधित। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि खातर दोनों देशों रा संबंधा ने बतायो महत्वपूर्ण। भूकंपरा झटका सु दहलियो अफगानिस्तान, 800 जणारी भी मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जतायो गहरो दुख। भारत अफगानिस्तान ने हर संभव मदद रो जतायो भरोसो। सोलहवीं राजस्थान विधानसभा रा मानसून सत्र री हंगामा रे साथे भी शुरुआत। विपक्ष मतदाता सूची संशोधन ने लेर सदन में वोट चोरी रो लगाया आरोप। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग कया कांग्रेस सदन में कोनी उठा रही है जरूरी मुद्दा। झुंझुनू में भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ करियो विरोध प्रदर्शन। वठई विधानसभा में कांग्रेस एसआईआर मामला ने लेर चुनाव आयोग माथे वोट चोरी रो लगायो आरोप। और पूर्वी राजस्थान में बारिश दौर जारी। जयपुर, सीकर, अजमेर और बूंदी में मूसलाधार बिरखा से जनजीवन भी अस्त व्यस्त। कई जिला रा स्कूलों में छुट्टी करेगी घोषित। और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन रा तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन रा पूर्ण सत्र री बैठक ने संबोधित करिया। प्रधानमंत्री कहा कि आतंकवाद मानवता खातर साझा चुनौती है। आतंकवाद माथे कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार कोनी होवेलो। प्रधानमंत्री पहलगाम हमला माथे भारत तो साथ देवन वाला देशा खातर आभार जतायो है। इन दौरान प्रधानमंत्री रूस रा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रे साथे द्विपक्षीय बैठक करिया। इन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में भारत और रूस एक साथ रिया है। प्रधानमंत्री वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि खातर दोनों देशों रा संबंधा ने महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की सफल यात्रा रे पछे स्वदेश रवाना वे किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी प्रकार का दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है और सभी देशों को एकजुट होकर इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि आतंकवाद के हर रूप और रंग का बिना किसी भेदभाव के विरोध करना ही मानवता के प्रति सबका कर्तव्य है। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 24 वर्षों से एससीओ के भीतर हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाई है। भारत की नीति सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के 3 स्तंभों पर आधारित है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किए जाने का भी आह्वान किया। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस सॉवरेनिटी, लूजिंग ट्रस्ट एंड मीनिंग। एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक साथ मंत्रणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के तियानजिन में अपनी द्विपक्षीय बैठक के लिए एक ही कार में यात्रा की। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांत पर वे विकसित हो रहे हैं और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दूरदर्शन के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संस्थानों में सुधारों के लिए एससीओ के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी एक मत होकर संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का आह्वान कर सकते हैं। અફઘાનિસ્તાનમાં 6.3 तीव्रतारो भूकंप आयो, जिनमें 800 लोगों ने मरनारी खबर है। जानकारी ने मुजब भूकंप में करीबन 3000 लोग घायल हुई गया है। फिलहाल राहत और बचाव रो काम चाल रही है। दुर्गम स्थान होबन रे कारण राहत और बचाव रा काम में परेशानी रो सामनो करनो पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन घटना माते दुख जतायो है। वटे ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी इन माते चिंता व्यक्त करता थका कया है कि इन संकट री घड़ी में भारत अफगानिस्तान री हर संभव मदद करवा खातर तैयार है। 16वीं राजस्थान विधानसभा रो चौथो सत्र आज से शुरू हुई गयो है। विपक्ष मतदाता सूची संशोधन ने लेर सदन में वोट चोरी रा आरोप लगावता थका जोरदार हंगामो कर्यो। हंगामा रे बीचे जीएसटी द्वितीय संशोधन विधेयक 2025, कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 और राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2025 ने सदन में राख्यो गयो। इनके अलावा राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन विधेयक 2025 ने फेरू सदन रे पटल माते राख्यो गयो। सदन में दिवंगत राज्यपाल, मुख्यमंत्रियां, सांसदा, विधायिका, पहलगाम हमला रा मृतका और अहमदाबाद दुर्घटना में मारिया गया लोगों ने श्रद्धांजलि दी गई। इनके पचे सदन की कार्यवाही बुधवार ताईं स्थगित कर दी गई। पचे सदन के बारे पत्रकारों से बातचीत में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग कहा कि कांग्रेस एक अनावश्यक मुद्दों सदन में उठा रही है। वे कहा कि मतदाता सूची में संशोधन संवैधानिक व्यवस्था वाले तहत हो रही है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम कहा कि कांग्रेस रो आचरण सदन री गरिमा रे खिलाफ हो। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कांग्रेस माथे तुष्टिकरण रो आरोप लगावता थका घुसपैठिया रा हक में आवाज उठावा रो आरोप लगाया। विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे। श्री सुमित गोदारा
बिहार का मुद्दा राजस्थान में उठाने का प्रयास किया। बिहार में भी ये मुद्दा है ही नहीं। जो लोग मर गए उनके नाम कट रहे हैं, जो माइग्रेट हो गए बाहर चले गए उनके नाम कट रहे हैं, जिनके दो जगह नाम है उनके नाम कट रहे हैं, और जो देश के नागरिक नहीं है उनके नाम कट रहे हैं। तो सारा काम विधान के अंतर्गत संविधान के व्यवस्था के तहत चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है, कोई राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जा रहा है। और इस बारे में चुनाव आयोग कई बार स्पष्टीकरण दे चुका, उसके बाद भी मंद बुद्धि लोगों को समझ में नहीं आता है, उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। कांग्रेस के साथियों ने जो राजस्थान की जनता के समक्ष सदन में आचरण प्रस्तुत किया, वो सदन की गरिमा के खिलाफ है। कि कांग्रेस हमेशा सदन की मर्यादाओं को तार तार कर रही है। कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र पर प्रश्न उठा रही है। राजस्थान जिस तरह से विकास की गति दौड़ रहा है, प्रगति कर रहा है, विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, उससे कांग्रेसी तिलमिला गए हैं। इनके पास मुद्दे कोई है नहीं, बिना मुद्दे के सदन की कार्रवाई में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। भारत के वोटरों को हक देने का एक वेरिफिकेशन प्रोसेस का, उसके खिलाफ नारे लग रहे थे, एक लेजिटिमेट एक्सरसाइज के खिलाफ नारे लग रहे थे, भारत के वोटरों को अधिकार देने के खिलाफ नारे लग रहे थे। तो किसके हक में लग रहे थे? घुसपैठियों के हक में लग रहे थे। क्या कांग्रेस की राजनीति आज स्पष्ट हो गई है कि वो घुसपैठियों के अधिकार के लिए लड़ते हैं? इलेजिटिमेट, गैर कानूनी वोटर बनाना आज कांग्रेस की विचारधारा हो गई है। वोट बैंक पॉलिटिक्स तो हम सब परिचित थे, एक तुष्टीकरण की राजनीति से हम सब परिचित थे, लेकिन आज वो तुष्टीकरण सरहद के पार चली गई। वटी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम झूली आरोप लगायो कि सरकार विपक्षी आवाज ने दबाणो चाहे है। वे कहा कि जनतारी अदालत में जनतारी आवाज राखवारो मागरो हक है। इनको शोक प्रकट नहीं करने अपन तो करेंगे, करिए। जो माननीय सदस्य शोभा व्यक्त गए, आप अपने स्थान में बैठिए। हमने बात रखी जनता की इस अदालत के अंदर, जहां में जनता ने चुन के भेजा है कि वहां हम उनके हक की बात कह सके कि हर एक व्यक्ति को इस देश के संविधान ने एक वोट का अधिकार दिया है। एक जगह कर्नाटक के अंदर वो एक वोट का अधिकार एक व्यक्ति कई बार उपयोग में कर रहा है, और बिहार के अंदर वो एक वोट उसका काटा जा रहा है। 65 लाख वोट एसआईआर के नाम पे काट दिए गए हैं। राजस्थान में भी ये एसआईआर शुरू कर चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये सारे प्रोग्राम जनता की सहूलियत के लिए हैं या जनता को परेशान करने के लिए है, जनता का वोट काटने के लिए है? ये हमारा सवाल है। राजस्थान सरकार मानसून सत्र में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 ने सदन में राखेली। गौरतलब है कि कैबिनेट इन विधेयक में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा प्रावधान कर्या है। इनमें लव जिहाद जेड़ा मामला माथे भी कड़ा प्रावधान लियाबा माथे सरकार विचार कर रही है। सरकार मंत्री इन विधेयक माथे खुशी जतावता थका कहा कि इनसु राजस्थान में अवैध धर्मांतरण की गतिविधियां माथे अंकुश लागेलो। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ कहा कि किणी भी तरह से कर्यो गयो धर्मांतरण रो विरोध होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कहा कि आदिवासी क्षेत्र में घनी संख्या में लोगारो अवैध धर्मांतरण कर्यो जा रह्यो है। वे धर्मांतरण करवावाळा लोगासु आरक्षण छीनवारी मांग कर्या। भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई मांग करता थका एड़ा व्यक्ति खिलाफ ठोस कार्रवाई करवारी मांग करी है। बलपूर्वक धर्मांतरण कराना ये निषेध है, मौलिक अधिकार है। सोच समझ करके पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने मंतव्य कोई भी व्यक्ति रख सकता है और अंगीकार भी कर सकता है, लेकिन जबरन करना, प्रलोभन देना, किसी प्रकार का सेवा के बदले में करवाना, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अपराध की श्रेणी में है। और इसीलिए ये जो
किसी भी प्रकार का लव जिहाद या और किसी भी दबाव परिजन को फंसा करके और उसके बदले में किसी भी प्रकार का करवाना, मैं सोचता हूँ कि ये इसको रोका जाना चाहिए। और इसी निमित्त ये धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, ये विधेयक लाने का जो निर्णय राजस्थान सरकार ने किया है, कैबिनेट ने किया है, बहुत अच्छा है। शांति कायम रहेगी, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप सबको जीने का अवसर मिलेगा। हमारा राजस्थान का जो आदिवासी इलाका है वहाँ धर्मांतरण होता है, बलपूर्वक भी, लोभ देकर भी। तो विशेषकर वहाँ आदिवासी धर्मांतरण करते हैं। तो मैंने ये सुझाव दिया था कि जो भी एसटी हो चाहे एससी हो, वो अगर ऐसे धर्मांतरण करता है, चाहे खुशी से करे चाहे बलपूर्वक करे, धर्मांतरण के बाद उसकी आरक्षण की फैसिलिटी खत्म कर देनी चाहिए। एसटी का भी फायदा उठाएं और वहाँ जो विदेशी सहायताएं आती हैं उनका भी फायदा उठाएं। ये रुकना चाहिए। कि बहुत समय से हम लोगों की ये मांग थी कि राजस्थान में जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराने का कार्य किया जा रहा है, कोई तलवार की नोक पर करवा चुके हैं, करवा रहे हैं, कोई संस्थाएं, मिशनरियां लोगों को लोभ लालच देकर, कईयों को डरा धमकाकर कई रूप में धर्म परिवर्तन कराने का काम किया जा रहा था। पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के कार्य कहीं हो रहे हैं। राजस्थान में भी इसकी मांग थी, राजस्थान में भी ये धर्मांतरण बिल आना चाहिए, कानून बनना चाहिए और इस प्रकार की जो संस्थाएं काम कर रही है उन पर नियम कायदों के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी एक शुरुआत हुई है। एसआई भर्ती मामला में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा साफ रूप से कहा कि इन मामला में हाईकोर्ट रो निर्णय स्वागत योग्य है और एसआई भर्ती परीक्षा फेरू वेणी चाहिए। आज विधानसभा में सदन रे बारे पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एक सवाल रा जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुक्यो है कि किसी भी परीक्षा में एक भी व्यक्ति रा गलत चयन होबारे माथे उन परीक्षा ने रद्द कर देवनो चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत खुश हूँ और परीक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा भी है कि अगर परीक्षा में एक व्यक्ति भी गलत चयन हो जाए तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। एक तो ये, पर यह बात भी सही है कि जो परिश्रम करके सब इंस्पेक्टर बने हैं उनका समय खराब हुआ है। तो पर जब कोर्ट का आदेश हो गया तो उसमें न तो वो कुछ कर सकते हैं न मैं टिप्पणी कर सकता। झुंझुनू में भाजपा कार्यकर्ता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री मां माथे करी की आपत्तिजनक टिप्पणी ने ले विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट ताई मौन रैली निकाली और कलेक्ट्रेट परिसर माथे राहुल गांधी रो पुतलो फूंक्यो। भाजपा जिला अध्यक्ष हरसिनी कुलहरी कहा कि किणी भी माता खातर अपशब्द केवड़ो भारतीय संस्कृति रे खिलाफ है और राहुल गांधी ने देश से माफी मांगनी चाहिए। वठी पेलीरा विधायक रणवीर सिंह गुढ़ा, शहर मंडल रा अध्यक्ष कमलकांत शर्मा समेत कई नेता कांग्रेस की भाषा ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बतायो है। कांग्रेस और आरजेडी जिस प्रकार पे एक मंच पे आकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताश्री को गालियां जिस प्रकार से दी, तो हम मांग करते हैं कि उस मंच पे जो लोग थे, जो नेता थे पार्टी के, वो माफी मांगे, निश्चित रूप से माफी मांगे। ना एक घृणित कार्य जो आज तक के इतिहास के अंदर किसी भी नेता ने इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दिया है। ऐसे नेताओं को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने जिस प्रकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के बारे में अपशब्द कहे, इस बात की पूरा देश निंदा कर रहा है, पूरे देश में आक्रोश है। राहुल गांधी के साथ में पूरा विपक्ष, पूरा इंडी गठबंधन वहां मौजूद था। तमाम नेताओं के सामने माननीय मोदी जी की माता जी को गाली नहीं दी, पूरी देश की माता जी को गाली दी है। इसका निश्चित रूप से उनको माफी ही नहीं, उनके खिलाफ एक्शन किया जाए।
विधानसभा में आज कांग्रेस एसआईआर मामला ने लेर विरोध प्रदर्शन कर्या। इन दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम झूली, पहेलीरा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कई नेता बेनर दिखावता थका चुनाव आयोग माथे वोट चोरीनो आरोप लगाया। लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रांत में आज जीएसटी ने लेर आ रही समस्याओं माथे विचार विमर्श संगोष्ठीनो आयोजन कर्युं गयुं। संवाद में जीएसटी में आ रही समस्याओं ने लेर बातचीत करी और व्यापारी आप आपरी समस्याओं राखी। संगोष्ठीनो उद्देश्य जीएसटी ने व्यापारियां और उद्यमियां खातर सरल बनावनो, समस्याओं ने दूर करनो और अधिकारी और व्यापारियां रे बीचे संवाद स्थापित करनो है। संगोष्ठी में मुख्य वक्तारा तौर माथे सीजीएसटी जयपुर परिक्षेत्र मुख्य आयुक्त अनुज गोगिया उपस्थित रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता लघु उद्योग भारती प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर चोपड़ा करिया। कार्यक्रम में जोधपुर व्यापार जगत उद्यमी हिस्सो लिया। जो हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं राजस्थान में, चाहे अलवर है, जोधपुर है, उदयपुर है, हर जगह एक, क्योंकि हर छोटे व्यापारी के लिए आसान नहीं है कि जयपुर आके वो अपनी बात सुना सके। तो करीब 10 दिन पहले हमने उदयपुर में भी किया और अभी जयपुर में, जोधपुर में कर रहे हैं और ये आगे जारी रहेगा। कुछ उत्पादों के ऊपर जीएसटी अधिक लग रही है, जिसकी की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के दिन की थी। तो इस तरह के भी सुझाव भेजे जाएंगे कि किन किन उत्पादों पर अगर जीएसटी कम की जाए। तो जीएसटी में के कारण से छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है व्यापारी की, वो यही विभाग स्तर पर अगर सुधर जाए तो अननेसेसरी गवर्नमेंट तक जाने का और लोगों के मन में जो जीएसटी की नेगेटिविटी है उससे हम लोग बाहर आ सकते हैं। गर्भवती महिलावां और स्तनपान कराउण वाली मातावां रे स्वास्थ्य और पोषण में सुधार रा उद्देश्य सु केंद्र सरकार कानीसु चलाई जा रही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सु देश री करोड़ों महिलावां लाभान्वित हुई है। इनसु न केवल वणा ने पोषण मिल रही है, बल्कि वणारा गर्भ में पलन वाला और जन्म लेवन रे पछे नवजात शिशुओं ने भी स्वास्थ्य लाभ मिल रही है। केकड़ी में इन योजना से लाभान्वित वे चुकी महिलाओं रो कहनो है कि आ योजना न सिर्फ वणा ने आर्थिक संबल दे रही है, बल्कि लिंगानुपात सुधार बारी दिशा में भी कारगर साबित हुई रही है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग पूरी होबा माथे शहरा प्रमुख कोचिंग संस्थाना प्रतिनिधि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रो कोटा में अभिनंदन करिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो धन्यवाद ज्ञापित करिया। इन मौका माथे लोकसभा अध्यक्ष कहा कि प्रधानमंत्री रा नेतृत्व में कोटा ने विकसित करनारो कार्य करियो जा रही है। वठई कोचिंग संस्थाना प्रतिनिधिया रो कहनो है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रा प्रयासा सु आ योजना धरातल माथे उतरबा जारी है। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री के रूप में जब कोटा आए थे तो वो कोटा में कह के गए थे कि राज्य सरकार जब भी आएगी, जब हम नया हवाई सेवाओं शुरू करेंगे, और राज्य सरकार आते ही हवाई सेवाओं के उस कार्य में गति मिली। जमीन आवंटन पूर्ववर्ती सरकार में हुई थी, लेकिन भार रहित जमीन के लिए जो औपचारिकता पूरी करनी थी, वो औपचारिकता पूरी नहीं करने के कारण नए हवाई सेवाओं के विमानतल के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति नहीं हो पाई थी। जैसे ही राज्य में सरकार आई, भार रहित जमीन राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में इसकी स्वीकृति मिली। अब उसकी सितंबर माह में हम शीघ्र ही नवाई हवाई अड्डे का काम शुरू होगा। 2 वर्ष में ये काम पूर्ण होगा। मुझे आशा है कि इस नई हवाई अड्डे से अधिकतम प्रदेश जुड़ेंगे। उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान का 44वां निःशुल्क दिव्यांग और निर्धन सामूहिक विवाह सम्मेलन रो समापन वियो। वैदिक मंत्रोच्चार साथे पवित्र अग्नि ने साक्षी मानर 51 जोड़ा 7 फेरा लेट नुआ जीवन की शुरुआत करिया। इनमें कई वर वधु एड़ा शामिल रिया है जिनमें सु कई दिव्यांग है, दृष्टिबाधित है तो कई हाथ सु असक्षम है। नव दंपतिया ने गृहस्थी खातर जरूरी सामान जो है वो उपहार में दियो गयो है। पूरे जीवन भर के लिए एक होने जा रहे हैं, विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। और कुछ जोड़े ऐसे भी देखे हैं कि एक सशक्त है और एक निःशक्त है। ये भी बड़ा कमाल का दृश्य है। ये बड़े मुश्किल से
रिश्ते बनते हैं माता पिता और परिवारजन जानते हैं। हमारे परिवार में भी कोई विवाह योग्य हो, उसके लिए वर देखना है, वधू देखना बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है। लेकिन ये पवित्र बंधन में बंधने वाले लोग दिव्यांग हैं, निर्धन हैं, इनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इन मुश्किलों भरा काम सुगम हुआ है आप सबके आशीर्वाद से। जयपुर ग्रामीणના રેનવાલ થાના ક્ષેત્રમાં આજ સવારે સ્કૂલી છાત્રાઓ ભર્યોડી બાલ વાહિની અનિયંત્રિત હોર પલટકી। હાદસામાં આધા દર્જન સ્કૂલી છાત્ર घायल वही गया। गंभीर रूप से घायल हुआ विद्यार्थियों ने जयपुर रेफर करियो गयो है। हादसा के दौरान बाल वाहिनी में करीब 26 विद्यार्थी मौजूद था। बाल वाहिनी हिंगोनिया गांव री निजी स्कूल री बताई जा रही है। खबर मौसम शू है। पूर्वी राजस्थान में बिरखारो दौर चाल रह्यो है। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर मुजब सितंबर महीना में प्रदेश अधिकांश भाग में सामान्य या 132 बारिश होबारी आस है। जयपुर में काले सिंजा रुकर रुकर बारिश रो दौर चाल रह्यो है। मूसलाधार बारिश से चालता कई सड़क जकी है वे जलमग्न वही की है। साथ ही जयपुर जिला सांभर, कोटखावदा, कोटपुतली, अलवर और झुंझुनू में बारिश अलर्ट रे चालता स्कूल में छुट्टी घोषित करी की है। सीकर में भी काल से रुकर रुकर बारिश रो दौर चाल रह्यो है। जिला में सबसे बत्ती बारिश पाटण इलाका में 95 मिलीमीटर दर्ज करी की है। नवलगढ़ रोड, स्टेशन रोड समेत कई इलाका जगह है वणमाय ने जल भराव की स्थिति बन गई है। सीकर में आज से 3 सितंबर तक बारिश रो येलो अलर्ट जारी करियो गयो है। अजमेर में भी मूसलाधार बारिश तो कहर चाल रह्यो है। वटी बूंदी की बात करा तो बूंदी में भी लगातार बारिश की वजह से जेतसागर और नवल सागर झील से पानी की निकासी करी जा रही है। जिनके चालता जेतसागर नाड़ो उफान माते आई गयो है। अठे आवागमन पूरी तरीका से बाधित वही गयो है। वटी गोढ़ा बांद्रा 5 गेट खोलर पानी की निकासी करी जा रही है। जिनसु मेच नदी रो जलस्तर जो है वो भी बढ़ गयो है। झालावाड़ की बात करा तो झालावाड़ में भी बारिश से चालता सगड़ा बांधा गेट खोलर पानी की निकासी करी जा रही है। मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान का कुछ एक भाग में आवता 5-6 दिन मानसून सक्रिय रहेगा और अधिकांश भाग में मध्यम से तेज बिरखा होबारी संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश यदि देखें तो जोधपुर के चोमो में 211 mm, इसके अलावा बीकानेर श्री डूंगरगढ़ में भी 147 mm बारिश रिपोर्ट हुई है। वहीं पूर्वी राजस्थान के झालावाड़ में भी 160 mm बारिश रिपोर्ट हुई है। भारी और अति भारी बारिश का यह दौर पूर्वी राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान जारी रहेगा। आज जयपुर, भरतपुर, इसके अलावा अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन जो अजमेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के इलाके हैं इनमें अभी भी कहीं कहीं भारी बारिश का दौर रहेगा। वहीं जोधपुर संभाग के पूर्वी हिस्सों में भी अभी भी भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटे जारी रहेंगी। और बुलेटिन आखिर में खास खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन रा पूर्ण सत्र की बैठक ने कर्या संबोधित। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि खातर दोनों देशों रा संबंधा ने बतायो महत्वपूर्ण। भूकंप रा झटका सु दहलियो अफगानिस्तान, 800 जना री हुई मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जतायो गहरो दुख। भारत अफगानिस्तान ने हर संभव मदद रो जतायो भरोसो। सोलहवीं राजस्थान विधानसभा रा मानसून सत्र की हंगामा रे साथ हुई शुरुआत। विपक्ष मतदाता सूची संशोधन ने लेर सदन में चोरी रो लगायो आरोप। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग कया कांग्रेस सदन में कोनी उठा रही है जरूरी मुद्दा। झुंझुनू में भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ करियो विरोध प्रदर्शन। वटे विधानसभा में कांग्रेस एसआईआर मामला ने लेर चुनाव आयोग माथे वोट चोरी रो लगायो आरोप। और पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी। जयपुर, सीकर, अजमेर और बूंदी में मूसलाधार बिरखा सु जनजीवन भी अस्त व्यस्त। कई जिला स्कूल में छुट्टी करेगी घोषित।
राजस्थानी खबरां बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल DD न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।